जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल, जैसा कि आप जानते हैं, आपको समय समय पर रहस्यमय ज्ञान प्रदान किया जाता है। उसी कड़ी में यदि मनुष्य ने पिछले जन्म में पाप कर्म किए हों, कौन से पाप कर्म? कि पत्नी को तड़पाया हो, सबसे बड़ा पाप कर्म है। पत्नी के ऊपर हाथ उठाया हो, पत्नी को मारा पीटा हो, या ये कह लीजिए किसी पिछले जन्म की कोई ऐसी स्त्री जो अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गई, वह उस मनुष्य से बदला लेती है, तो पापी मनुष्य कहलाता है। और जो पापी मनुष्य होता है उससे ही ये अदृश्य शक्तियां बदला लेती है। तो ऐसा मनुष्य जिससे पिछले जन्म के कर्म के अनुसार, हो सकता है 100 साल पहले, 50 साल पहले, 200 साल पहले घर परिवार की कोई अकाल मृत्यु हुई स्त्री, जब ऐसे पापी मनुष्य से बदला लेती है तो वह तो पत्नी वियोग कराती है, सुख भंग कर देती है, धन की कमी कर देती है, भाग्य में रोड़े अटकाने का काम कर देती है, मनुष्य को चरित्रहीन बना करके बदनामी में डाल देती है और उसका स्वास्थ्य खराब करके रखती है। और जो मेहनत करता है उस मेहनत का फल प्राप्त नहीं होता है और जीवन में उसे संताप, कष्ट, दुख, परेशानी प्राप्त होती ही होती है। इसीलिए कहता हूं कि पाप कर्म मत करो, किसी को तड़पाओ मत, किसी को कष्ट मत दो, किसी का रुपया पैसा मत खाओ। यदि किसी स्त्री को आप ब्याह करके लाए हो पत्नी रूप में, तो उसे भरपूर प्रेम आनंद दो, उसे सुख दो, चाहे वो कैसी भी हो। यही जीवन का रहस्य है। तो मीन लग्न की पत्रिका में गुरु ग्रह अष्टम भाव का बैठ जाए, यानी कि अब आपको मैं समझा दूं, अपने परिवार की पत्रिका उठा करके चेक कर लो, जहाँ पे लगन शब्द लिखा रहता है वहाँ पर 12 नंबर लिखा होगा और उसे हम मीन लग्न की पत्रिका कहते हैं। लगन शब्द जहाँ लिखा है वहाँ पे 12 नंबर लिखा है और उसी पूरे चार्ट में कहीं पर भी 7 नंबर जहाँ लिखा होगा और वहाँ पर गुरु शब्द लिखा होगा, तो समझ जाओ मीन लग्न की पत्रिका में गुरु अष्टम भाव का है। एक बार और समझा देता हूँ कि लगन चार्ट आप निकालेंगे, उस लगन चार्ट में देखें जहाँ लगन शब्द लिखा है वहाँ पर सबसे ऊपर 12 नंबर लिखा होगा, तो मान करके चलें मीन लग्न की पत्रिका है। अब इस मीन लग्न की पत्रिका में गुरु शब्द जो 7 नंबर पर लिखा होगा, 7 नंबर का मतलब है जहाँ 12 नंबर लिखा वहीं से काउंट करेंगे तो 8वें नंबर का खाना आता है। उल्टे हाथ तरफ से आप काउंट करेंगे, बाईं तरफ से काउंट करेंगे तो 8वें नंबर का जो खाना आता है वहाँ पे गुरु लिखा होगा और 7 नंबर लिखा होगा, उसे अष्टम भाव कहते हैं। यदि इस अष्टम भाव में गुरु लिखा हुआ है और साथ में यदि बुध भी हो, तो मान करके चले ऐसा मनुष्य पूरी जिंदगी भर कष्ट भोगता रहता है, उसे जीवन में किसी भी प्रकार का सुख नहीं मिलता है, न तो परिवार का सुख, न धन का सुख, न पत्नी का सुख, न बच्चों का सुख, न मकान का सुख, न नौकर चाकर का सुख। ये सुख उसको प्राप्त नहीं होता है, जीवन में उसके दुख ही दुख भरे हुए होते हैं, यानी ऐसा मनुष्य भयंकर पापी होता है, यह मान करके चलें। अब ऐसा पापी कर्म का मतलब हो गया, सबसे बड़ी बात होती है पत्नी का श्राप लगा हुआ होता है, किसी अकाल मृत्यु हुई स्त्री का भी श्राप उसको होता है,
तीसरा श्राप होता है, उसके यहाँ पे कोई न कोई स्त्री सती हुई है, उस सती स्त्री का भी उसको श्राप लगता है, जिसकी वजह से उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, उसे बीमारियां लगी रहती है, पुरुषार्थ का फल नहीं मिलता है, स्त्री सुख नहीं मिलता है, सुख सुविधाओं की प्राप्ति के लिए उसे बहुत मेहनत करना पड़ती है, उसे व्यर्थ की बदनामी हो जाती है और कई बार तो वह चरित्रहीन हो जाता है और इतना ज़्यादा पाप कर्म वर्तमान में भी करने लगता है कि वह बलात्कार करने से भी नहीं चूकता। विद्या भी नहीं मिलती है ऐसे मनुष्य को, कई बार संतान उत्पन्न नहीं होती है ऐसे मनुष्य को, तो इसको पापी मनुष्य कहा जाता है। ऐसे मनुष्य से किसी का भी विवाह नहीं करना चाहिए। अब ये सब जो ज्योतिष सीख रहे हैं उनके लिए भी बहुत काम की चीज है, ये रहस्यमय ज्ञान है, अनुसंधान करने के बाद में ये ज्ञान आपको दिया जा रहा है। आप किसी की भी पत्रिका उठा के देख लो, और यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जो मेरी आवाज़ सुन रहा है और मीन लग्न की पत्रिका है और उसके अष्टम भाव में गुरु और बुध बैठा है, तो वो व्यक्ति मेरे से संपर्क कर सकता है। यदि वो अपने पापों का प्रायश्चित करवाना चाहता हो तो पापों का प्रायश्चित किया जा सकता है, उसका परिहार कर्म किया जा सकता है। इसके लिए देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी से चैनल से संपर्क करके उज्जैन की महाकाल महाराज की पावन पवित्र नगरी में, जहाँ पे साक्षात दो सिद्ध पीठ है माता भगवती के, महाकाल महाराज स्वयं विराजमान हैं और काल भैरव जी भी वहाँ पर विराजमान है, ऐसी पावन पवित्र नगरी में जहाँ पर नदी भी बहती है, शिप्रा नदी बहती है, उस जगह जहाँ पर भूखी माता जी का स्थान भी है और मेलड़ी माँ का भी स्थान है, ऐसे पवित्र नगरी के अंदर आपके पापों का प्रायश्चित करवाया जाएगा। आप यदि समझते हैं कि आपके जीवन में कष्ट है और कहीं से पैसे की व्यवस्था यदि आप कर सकें, तो आप देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से संपर्क करके आप अपने पापों का प्रायश्चित करेंगे तो ऊपरी बाधा, तंत्र बाधा, काला जादू सब कट सकता है। जो आपका धंधा व्यवसाय नहीं चल रहा है वह चल सकता है। यदि मानसिक पागलपन की स्थिति है तो वह भी ठीक हो सकती है। और यदि आपके पास में रोग है, रोगों को भी दूर किया जा सकता है। यानी जब तक आप पापों का प्रायश्चित नहीं करोगे आपके जीवन में कष्ट बने रहेंगे। तो जो मनुष्य ये कहता है कि मैं भयंकर कष्ट में हूँ, जो व्यक्ति कहता है कि मेरी बीमारी ठीक नहीं हो रही है, जो व्यक्ति कहता है कि बार बार मेरे ऊपर तंत्रात्मक अटैक हो जाते हैं, इसका मतलब समझ जाओ ऐसा मनुष्य महापापी होता है। ऐसे पापी मनुष्य देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से संपर्क कर सकते हैं ताकि उनके पापों को निर्धारित किया जा सके कि कौन सा पाप कर्म किया है और उसका उपाय किया जाता है। उपाय जैसा पाप कर्म वैसा प्रायश्चित कर्म वैसा उपाय है। अब कुछ नहीं कहा जा सकता है किस प्रकार का पाप कर्म मनुष्य ने किया है, यह उसकी कुंडली देख करके ही निर्धारित कर सकते हैं। जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। ओम बम भैरवाय नमः। ओम हम शम नम गम फम सम खम महाकाल भैरवाय नमः। ओम छौम याम राम लाम वाम आम क्रोम महाकाल भैरवाय सर्व विघ्न नाशे नाशे। इस तरीके से भगवान ने आपको बुद्धि भी दी है, ज्ञान भी दिया है, हमारी आवाज़ सुनने के लिए आपको कान भी दिए हैं, विवेक भी दिया है, मन भी दिया है। तो आप विचार करो, मनन करो, परिवार में सलाह मशवरा करो और जो व्यक्ति कष्ट में है उसके पापों का नाश करवाइए ताकि आप सुखी रह सकें, स्वस्थ रह सकें, प्रसन्न रह सकें। जय माता दी, जय माँ कामाख्या।